हर नौजवान की जुबान पर 26 नवंबर का दिन था। 26 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला था? आखिर 26 नवंबर का तमाम मुसलमानों को इंतजार क्यों था? पाकिस्तान की यूथ 26 नवंबर के पीछे क्यों लगी थी? मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अक्सर लोग जो इल्मी दलाइल में हमारे सामने फेल हो चुके हैं ना, तो उनके पास एक ही पॉइंट होता है, इंजीनियर साहब को जी सामने बिठाएं जी, बात करें सामने बैठ के। मेरे सामने बहने नाल तो कोई आयत और हदीस याद आ जानी है जी तुहाडे बुजुर्गों भी नहीं आंदी। मेरे दलाइल के सामने तो आप सब लोग फेल हो चुके हैं। मैं तो एक एक चीज स्क्रीन में दिखा दी। अगर इतना शौक है ना तो अपनी नुमाइंदा शख्सियत को निकालो। मैं एक से बात करूंगा तुम कहोगे ये तो नुमाइंदा शख्सियत ही नहीं, दूसरे से बात करूंगा इसे तो मुनाजरे का फन नहीं आता, बड़ा लॉन्च करो। मिर्जा साहब की जूती मिर्जा साहब का सर ना फूटे। मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं है, मेरा चैलेंज है उसको बिठा मेरे सामने। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना मैं बाबी ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो गुज़िश्ता एक महीने से पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुआ। हर नौजवान की जुबान पर 26 नवंबर का दिन था। 26 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला था? आखिर 26 नवंबर का तमाम मुसलमानों को इंतजार क्यों था? पाकिस्तान की यूथ 26 नवंबर के पीछे क्यों लगी थी? 26 नवंबर बरोज इतवार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के दरमियान होने वाला मुनाजरा, होने वाली एक बहस, इस्लाम के मुद्दे पर उठने वाले सवालों जवाब देने थे सवालों के। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जिस मुलाकात को तय पाना था जेलम में, इंजीनियर साहब की लाइब्रेरी में, उनकी एकेडमी में, और इस मुलाकात को अरेंज करने वाले, इस मुलाकात को दरमियान में बैठकर हल करवाने वाले थे अवैस भाई, जिन्होंने एक कराची से उठकर आना था यहां पर जेलम में इनकी रहायशगाह पर। तो तरीकाकार क्या था? तो होना यह तय ये पाया था कि 26 नवंबर को जेलम में पहुंचेंगे अवैस साहब और इनके साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो मुनाजरे के लिए यहां पर आ रहे थे। मुनाजरा तय पाना था 26 नवंबर बरोज इतवार। सबको इंतजार था आज के दिन का। इंजीनियर साहब गुज़िश्ता कई वीडियो से, गुज़िश्ता कई सालों से यूट्यूब पे इस बात से बहुत मशहूर है कि बाबे थे शह ही कोई नहीं। अगर बाबे को शह नहीं थे तो कम से कम आज आप मुलाकात करते। आज क्या हुआ? 26 नवंबर बरोज इतवार एक मुनाजरा जो होना था इनकी एकेडमी में तय पाया। आपके घर के दरवाजे तक वो चलकर आए, लेकिन आपने उनसे मिलना तक गवारा ना किया। क्या यह इंसाफ था कि आप 26 नवंबर के बारे में बातें करते, आप यूट्यूब पे पोस्टें लगाते, आप हर बार कभी किसी मसलक के जो उलमा हैं, कभी किसी मसलक के उलमा हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते, और जब आप पर सवाल उठाने कोई आया तो आपने दरवाजा खोलना तक गवारा ना किया? क्या यह इंसाफ था? या फिर यह इंसाफ था कि आप नौजवान नस्ल को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आपसे कोई सवाल किया जाता है आप उसका जवाब देना पसंद नहीं करते? क्या यह इंसाफ था? मुलाकात के वक्त के मुताबिक आज 26 नवंबर सुबह के वक्त जब अवैस साहब और मुफ्ती जो हनीफ कुरैशी हैं वो इनकी रहायशगाह पे पहुंचे तो जनाब ने दरवाजा नहीं खोला, जनाब ने मुलाकात नहीं की और उनको दरवाजे पर ही रोक दिया गया कि आप लोग अपने जो कैमरे हैं वो नहीं लेके जा सकते। आपकी जो किताबें हैं मुनाजरे के लिए आप लेकर आए हैं, आप वो ऊपर एकेडमी में नहीं लेके जा सकते। आप उनसे गुफ्तगू, आप ऊपर आए, आप बैठें, बातचीत करें, लेकिन आप कैमरे अंदर नहीं चला सकते। जब आपका कोई इंटरव्यू लेने आता है, आप उस इंटरव्यू को देने वक्त जो इंटरव्यू चैनल ने रिकॉर्ड करना है उनके कैमरों के साथ आपका भी कैमरा मौजूद होता है जो मुकम्मल तौर पे इंटरव्यू को रिकॉर्ड करता है। अगर उस इंटरव्यू में कोई अपनी मर्जी से कटिंग कर दे, अपनी मर्जी से कोई एंगल दे दे, तो आप उस इंटरव्यू के बाद अपने चैनल पर एक मुकम्मल इंटरव्यू लगाते हैं जो उस मीटिंग की, जो उस नशिस्त की मुकम्मल वीडियो होती है वो अपलोड की जाती है, जिससे आप हर चीज से बरियो जिम्मा हो जाते हैं। तो क्या फिर ये उनके लिए जरूरी नहीं था? वो भी एक मसलक के जो उलमा नहीं थे, उनके लिए ये जरूरी नहीं? अगर आप अपनी मर्जी का उस मुनाजरे को एंगल दे देते तो क्या वो अपने यूट्यूब पे लगाकर बरियो जिम्मा ना होते? क्या उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो भी अपने लोगों को जवाब देते, वो भी अपने लोगों में मौजूद रहते? लेकिन हनीफ साहब की तरफ से जो बात आई, उन्होंने कहा था कि हम 5 लोग आएंगे, बड़ी लिमिटेड सी एडिशन में हम लोग आ रहे हैं, एक मैं हूंगा, एक अवैस भाई, 2 कैमरामैन होंगे, 2 या 3 कैमरामैन होंगे, एक गाड़ी में हम लोग आएंगे। वो लोग अपने वादे के मुताबिक 26 नवंबर बरोज इतवार की सुबह झेलम में पहुंच गए जो इंजीनियर साहब के दरवाजे पर। लेकिन हुआ क्या कि इंजीनियर साहब ने इजाजत नहीं दी पहले तो मुलाकात की, फिर उसके बाद जब कैमरे ले जाने पे जो पाबंदी लगा दी गई तो उनकी जानिब से भी एक जो गिला आया वो यकीनन सही था कि हम लोग जो कैमरों के बगैर तो जाने का फायदा कोई नहीं है। या इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी मुनाजरे करने का कोई फायदा नहीं है।
अगर मुनाजरे करने का कोई फायदा नहीं है तो मुफ्ती तारक मकसूद को क्यों बुलाना चाहते हैं आप? अगर मुनाजरे करने का कोई फायदा नहीं है तो मुफ्ती तकी उस्मानी को क्यों बुलाना चाहते हैं आप? अगर मुनाजरे करने का वाकई ही कोई फायदा नहीं है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं आप? इन सब सवालों के जवाब आप दें। यकीनन से कुछ देर बाद आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कल, अब नहीं तो कल अपलोड करेंगे कि जी मुझे कोई कॉल आ गई थी, मैं खतरे थे, मैं मुलाकात नहीं कर सका। पिछली बार जब मुफ्ती तारक मसूद आपसे मिलने आए, बेशक वो रात का वक्त था, अब तो दिन का वक्त था, आपकी मसरूफियत को डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, आपके मुकर्ररा वक्त पर वो आपके पास आए। इतवार को आप अमूमन लोगों से मुलाकात करते हैं, वो उस दिन आपसे मुलाकात करने आए, उसके बावजूद आपने उनको मुलाकात की जो इजाजत है वो नहीं दी। तो बरसगीर में एक कहावत है, बरसगीर में कहा जाता है कि मेहमान बेशक आप उससे दुश्मन भी आपके दरवाजे पे चल के आ जाए तो आप कम अज कम उससे इंसानियत के नाते मिलते जरूर हैं, चाय पानी का पूछते जरूर हैं। आपने मुनाजरा नहीं करना था, आप बेशक ना करते, आप कम अज कम उनसे मुलाकात तो करते। मैं किसी की यहां पर साइड नहीं ले रहा, ना मैं मुफ्ती जो हनीफ कुरैशी हैं उनकी तरफ हूं, ना मैं आपकी तरफ हूं। मैं ये चाहता था, एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से मुझे ये लगता है कि आपको मुलाकात करनी चाहिए थी, आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। बेशक आप मुनाजरा ना करते, बेशक आप कैमरे ना लगाते, आप कैमरे रिकॉर्ड करते, वीडियोस ना अपलोड ना करते, बेशक आप उनको रोक देते, लेकिन इंसानियत के नाते आपको मिलके उनके साथ बैठ के चाय पीनी चाहिए थी और उनको जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझाना चाहिए था। एक नौजवान नस्ल आपको फॉलो करती है तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस नौजवान नस्ल का जो भरोसा है वो कायम रखें। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको जो है हिदायत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।